के जवान अपने साथ जिस शख्स को लेकर जा रहे हैं ये कोई आम आदमी नहीं है, बल्कि उत्तर प्रदेश की दुद्दी विधानसभा सीट से बीजेपी विधायक राम दुलार गौंड है, जिन्होंने एक ऐसा अपराध किया है जिसकी वजह से अब इस विधायक को सलाखों के पीछे रहना होगा। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर बीजेपी विधायक ने ऐसा क्या कारनामा कर डाला, तो आपको बता दें ये बीजेपी विधायक वही है जिस पर दुष्कर्म का आरोप लगा था, बल्कि पीड़िता को जान से मारने की धमकी भी विधायक राम दुलार गौंड की तरफ से दी गई थी, जिसके बाद ये मामला कोर्ट में पहुंच गया था। वहीं अब सोनभद्र की एमपी एमएलए कोर्ट ने राम दुलार गौंड को 25 साल की सजा सुनाई है। इसके साथ साथ कोर्ट ने 10 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। दरअसल इस मामले में कोर्ट ने 12 दिसंबर को बीजेपी विधायक को दोषी करार दिया था, साथ ही जेल में भी भेज दिया था। सजा मिलने के बाद राम दुलार गौंड की अब विधायकी भी जाना तय है। इससे पहले जब बीजेपी विधायक को दोषी करार दिया गया था तब पीड़ित के वकील विकास शाक्य ने बताया था कि केस के दौरान पीड़िता को समझौता करने के लिए रुपयों का लालच दिया गया था। इतना ही नहीं, तरह तरह की धमकियां भी दी गई थी। आरोप तो ये भी है कि दोषी करार दिए गए विधायक राम दुलार सिंह गौंड ने पीड़िता की शादी के बाद उसकी ससुराल जाकर भी धमकियां दी थी। रस्सू का इस्तेमाल कर कई तरह से दबाव बनाने की कोशिश की गई, लेकिन पीड़ित पक्ष डरा नहीं और वो इस केस में लगातार पैरवी करता रहा। हैरानी की बात तो यह है कि दुष्कर्म के बाद पीड़िता गर्भवती हो गई थी। अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट कोर्ट में पेश की गई थी। डीएनए जांच के लिए भी कहा गया था, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया था, जबकि दूसरे पक्ष ने इसे आधार बनाकर बचने की कोशिश की थी। लेकिन सुनवाई पूरी होने के बाद पीड़ित के पक्ष में फैसला आया और तो और विधायक की तरफ से चलाए गए सारे दाव फेल हो गए थे। पीड़ित के वकील विकास शाक्य की माने तो पीड़िता को बालिग साबित करने के लिए आरोपी पक्ष के परिवार ने रजिस्टर्ड नकल में मिली भगत कर उसकी उम्र बढ़ा दी थी, लेकिन कोर्ट में पेशी के दौरान पीड़िता की जन्म तिथि की पुष्टि नहीं हुई थी। हालांकि प्राथमिक विद्यालय के स्कूल के सर्टिफिकेट से साबित हो गया था कि पीड़िता नाबालिग थी। आपको बता दें, पहले दुष्कर्म का एक केस जिला अदालत में चल रहा था, लेकिन राम दुलार सिंह गौंड के विधायक बन जाने के बाद इस एमपी एमएलए कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया गया। यहाँ चली लंबी सुनवाई के बाद कोर्ट ने विधायक को आखिरकार दुष्कर्म में दोषी पाया और अब सजा भी सुना दी। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।